वेलकम टू शंदूर लेक। कल जब मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें शंदूर पोलो फेस्टिवल के मैच की डिटेल्स थी और एंड में उसके मैंने ये शंदूर लेक की भी वीडियो ऐड कर दी, तो बाद में खैर मुझे भी रियलाइज़ हुआ उस वक़्त और हसनैन ने भी कहा कि ये शंदूर लेक की वीडियो अलग होनी चाहिए थी, क्योंकि लोग सेपरेटली इसको सर्च कर रहे होंगे या अगर नहीं भी कर रहे तो कई लोगों को पता नहीं चलेगा कि शंदूर लेक की वीडियो भी पोलो मैच के अंदर ही है। तो इट वुड नॉट बी जस्टिस टू दिस ब्यूटीफुल लेक। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि यार इसकी वीडियो अलग बनाते हैं। अक्सर देखने में यही रहा है कि जहाँ कहीं भी झीलें होती हैं तो वो अकेली नहीं होती, यानी एक मेन झील है और उसके साथ ही छोटी छोटी झीलें या लेक्स कोई और भी बने होते हैं। ऐसा ही बाबूसर टॉप में देखा है हमने, ऐसा ही हमने कटोरा लेक में देखा और बहुत सी जगहों पे इसी तरह से डिफरेंट छोटी छोटी झीलें बनी होती हैं। अब यहाँ भी इसी तरह ही था और ये शायद मुझे ना पता चलता अगर मैं ड्रोन ना उड़ाता। तो जब हमने ये शंदूर लेक को कवर करने के लिए ड्रोन उड़ाया तो ऊपर से पता चला कि यहाँ पे आगे भी 2-3 मेजर ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर उतना ही पानी खड़ा हुआ है, एक झील नुमा मंजर वो पेश कर रहा है जैसा कि मेन जो शंदूर झील है वो पेश कर रही है। वो दोस्त जिन्होंने पहले व्लॉग्स नहीं देखे तो उनके लिए ये बताता चलूँ कि जो शंदूर का पोलो ग्राउंड है वो इन लेक्स के लेफ़्ट साइड पे है और मेन लेक के बिल्कुल अगर आप ग्राउंड की तरफ से आएँ तो लेक बाद में आता है और अगर आप लेक की तरफ से आएँ तो लेक के बाद फिर पोलो ग्राउंड आता है। तो दोनों के बीच में हार्डली 10 मिनट का फासला होगा। मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट कंसिडर करता हूँ, बहुत ही ब्लेस्ड कि एक ऐसे वक्त में हम यहाँ पर ज़िंदा हैं जहाँ पर हमारे पास टेक्नोलॉजी ने हमें इतना इनेबल कर दिया है कि हम हवाओं में उड़ सकते हैं और ऐसे ऐसे सीन देख सकते हैं जो आज से पहले अगर 10-20 साल पहले अगर हम इमेजिन करें तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि हर बंदा ऐसे एरियल व्यूज़ देख सकेगा, लेकिन आज ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। और असल मैं वही कहता हूँ कि जो खूबसूरती है एक ऐसी चीज़ देखने में है जो आपने शायद पहले ना देखी हो, ऐसे व्यूज़ देखने में। ये ड्रोन शॉट्स शायद लगते इस वजह से अच्छे बहुत लगते हैं क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हम नहीं समझते थे कि यार ये पॉसिबल होगा या वहाँ से देखना एक नया देखना है। जो आप सामने देख रहे होते हो वो एक रूटीन चीज़ लगती है, लेकिन अब जो आप ड्रोन से देख रहे होते हो वो एक अलग चीज़ लगती है, अच्छी चीज़ लगती है और उसमें कई बार ऐसे शॉट्स आ जाते हैं जो मज़ा आ जाता है उसको देख के। इसी तरह ही ये यहाँ पर भी जो शंदूर लेक का ऐसे ऐसे शॉट्स यहाँ पे नज़र आए, ऊपर से रास्ता ऐसे जो सांप की तरह बीच में बलखाते हुए रास्ते और पानी, ऐसे ऐसे शॉट्स के मज़ा आ गया। और फिर इस चीज़ को दोबारा दोहराने का दिल किया कि यार अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम ऐसे वक्त में हैं जहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल हैं। बहुत सारे लेक्स देखने के बाद पहली बार मैंने ऐसा लेक देखा जो बिल्कुल क्लियर था, शायद इस वजह से भी कि इसकी डेप्थ कोई इतनी ख़ास नहीं थी और बिल्कुल प्लेन से ग्राउंड के अंदर ये पानी इकट्ठा हुआ था, तो उसकी वजह से भी शायद हो सकता है कि ये इतना क्लियर हो। दूसरा, इस लेक को देख के मुझे देवसाई में शिरोसर लेक वो याद आ गया। वो भी बिल्कुल इसी तरह से बिल्कुल एक प्लेन से ग्राउंड के ऊपर पानी का एक कह लो झील सी बनी हुई है और
बहुत ही क्लियर पानी है वहाँ पे भी। वहाँ तो मछलियाँ भी काफ़ी हमने देखी जब हमारा यानी कि 1-2 दफ़ा देवसाई जाना हुआ। यहाँ पर बहरहाल काफ़ी मैंने करीब से गौर से देखने की कोशिश की तो मछलियाँ मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आई, लेकिन शायद हो सकता है छोटी छोटी मछलियाँ हों बीच में, तो यू नेवर नो। जहाँ पोलो मैच ने बहुत डिसअपॉइंट किया, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि पोलो मैच इटसेल्फ यानी बहुत मज़ेदार होगा और उसके अंदर बंदे का इंटरेस्ट ऐसे पड़ जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी। लेकिन वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बेहुदा किस्म की मैनेजमेंट के बाद ये लेक इसने थोड़ा सुकून दिया कि यहाँ पर बेशक वो पोलो मैच इतना अच्छा नहीं था, लेकिन ये लेक एक यूनिक किस्म का लेक, वो देख के और इसकी क्लैरिटी देख के इसको बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म का लेक वो देख के तो थोड़ा सा हुआ कि यार नहीं, अच्छी चीज़ है, अच्छी जगह है। ओवरऑल जगह अच्छी है, ऑल्दो वो इवेंट और उसकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, लेकिन जगह बहुत प्यारी है। जगह जितने खुले मैदान है ना यहाँ पर, वो उस लेवल के मैदान कम ही नज़र आए हैं। और जब आप इनको एरियल व्यू देखते हैं इनका, तो वो और ही होता है, उसका मज़ा ही कुछ और है। और अब प्रॉब्लम ये थी कि हम गाड़ी अपनी ख़राब हो गई थी, वो लंगर नाले के पास वहीं पे छोड़ के आए थे। अगर गाड़ी होती तो फिर इस जगह को हम और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करते, क्योंकि फिर हमें बैटरीज़ को चार्ज करने की प्रॉब्लम नहीं होनी थी, रहने की प्रॉब्लम नहीं होनी थी, और दूसरा एक फ़िक्र भी थी कि यार अब गाड़ी को किस तरीके से वापस लेके जाना है। तो वो भी एक कह लो चैलेंज था कि यहाँ से जहाँ पे कोई एज सच इस किस्म की हेल्प नहीं है, यहाँ से अब गाड़ी को लेके कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ सही कराएंगे। तो दैट वाज अनदर चैलेंज जो हमारे लिए वेट कर रहा था। हमेशा की तरह यहाँ पर भी हमारी मुलाकात हुई सिराज खान साहब से, जो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आए हुए थे शंदूर लेक पे और ट्रैवलिंग करते हैं अपना। उन्होंने ये कैंपर वैन के कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी गाड़ी के ऊपर ही टेंट कैंप वगैरह लगाया हुआ था, और बाकी भी इक्विपमेंट वाइज जो है ना बड़ा मज़ा आया उनका सेटअप देख के, क्योंकि हर तरह की चीज़ उनके पास थी, सीट्स वगैरह और खाने बनाने के लिए और स्टोव, आइस बॉक्स, हर किस्म की चीज़ उन्होंने रखी हुई थी अपने पास। और इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक़ था, कह रहे थे कि मैं भी ट्रैवलिंग करता हूँ, ज़्यादातर अकेले ही करता हूँ, तो इट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू सी समवन फ्रॉम इस्लामाबाद हु वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ कैंपिंग। गाड़ी का जैसे आप देख रहे हैं कि इनका भी बम्पर गिरा हुआ है, इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। और ये आए थे चित्राल वाली साइड से, जहाँ पर वाटर क्रॉसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, तो रास्ता उस साइड से ज़्यादा ख़राब था। इस वजह से मैंने चूज़ किया ये गिलगित वाली साइड से आना, क्योंकि इनके पास तो खैर फिर भी पावरफुल गाड़ी थी, मेरी गाड़ी ने वहाँ पे फंस जाना था और मुझे बहुत पहले ही शायद प्रॉब्लम में कहीं पे मैं बैठा होता। तो बहरहाल इट वॉज़ अ वेरी गुड जर्नी। यहाँ तक गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट खैर पार्ट ऑफ जर्नी है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अपार्ट फ्रॉम जो ये पोलो फेस्टिवल की एपिसोड हुई है, उसके अलावा ओवरऑल बहुत बेहतरीन रहा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह किया करें। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।